पूरे देश भर का सवाल आया हुआ है मेरे पास पढ़ाई रिलेटेड, और इसका आंसर, सारे आंसर भगवत गीता में है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ टू बी ए सुपर टैलेंटेड चाइल्ड। पहला देखिए, सारे माता पिता को, पहले तो हम बोलेंगे ये वीडियो अगर देखना चाहते हैं, अगर आप माता पिता हैं, अगर थोड़ा इतना ज़रा सा भी प्यार करते हैं, अपने बच्चे का भलाई चाहते हैं, इतना सा अगर भलाई भी चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगा। ये वीडियो, ये स्टूडेंट्स का ब्रह्मास्त्र है, बच्चे लोग का ब्रह्मास्त्र होने वाला है ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू बी अ सुपर टैलेंटेड चाइल्ड। तो सब माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चे बहुत आगे जाए, मेरा बच्चा बहुत ऊपर जाए। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण दे चुके हैं भगवत गीता में। कहाँ पे दिए? भगवत गीता में बोल रहे, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। इसका मतलब क्या है? गुण और कर्म, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी, आपके अंदर क्या गुण है। जैसे कपिल शर्मा के अंदर क्या गुण था? हंसाता था, राइट, हंसाता था। और कर्म, उसके बाद उसको गुण और कर्म, उसका जो एक पैशन था, उसको उन्होंने प्रोफेशनल इनकम बनाया, और उसी में उन्होंने अपना करियर बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट है, हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ गुण है। तो इस गुण को ढूंढना है और उस हिसाब से उसको कर्म करना, उस हिसाब से उसका पढ़ाई देना है, उस हिसाब से उसको शिक्षा देना, उस हिसाब से उसको स्कूल कॉलेजेस स्ट्रीम चूज़ करना। तो ही वो इंसान, वो बच्चा बहुत ही सुपर टैलेंटेड बनेगा। एग्जाम्पल, विराट कोहली ने बचपन में ही उसको समझ में आ गया था कि क्रिकेट उसका मेन टैलेंट है। अगर वो इंजीनियर होता तो कितना बड़ा इंजीनियर होता, लेकिन वो क्रिकेट अपना टैलेंट को ढूंढ पाया था और उसके हिसाब से कर्म किया। तो ये श्लोका के माध्यम से यही एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके बच्चे में से कोई एक बच्चा, मान लीजिए उसको कंप्यूटर में मिला 95 और मैथ्स में मिला 40, 45, 50। तो जनरली पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि उसका मैथ्स कमज़ोर है, उसका मैथ्स का ट्यूशन डालते हैं, उसका मैथ्स में और ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये उल्टा होना चाहिए, उसका मेन स्ट्रेंथ कंप्यूटर है 95, तो उसको 95 को 99 और 90, उस कंप्यूटर में उसको जितना चीज़ सीखना है, कोडिंग से लेके इस ज़माना में, अगले ज़माना मतलब अगले फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से उसको मतलब पढ़ाई देना, उसको स्किल डेवलपमेंट करना। और पढ़ाई देखिए, इस सदी में सिर्फ पढ़ाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, स्किल को डेवलपमेंट करना है आपको, स्किल या सॉफ्ट स्किल कुछ भी हो। दूसरा क्वेश्चन जो आए हैं वो है कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, दिन भर मोबाइल देख रहे हैं। तो गीता में इसका उपाय क्या है? दिन भर बच्चे मोबाइल देखते हैं, पढ़ाई छोड़ के मोबाइल, छुप छुप के मोबाइल देखते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? विषय विनिवर्तते नीरहस्य देहिनम रसवर्जम रसोपश्यम परमदृष्ट निवर्तते। तो इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, टू डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट वी हैव टू जनरेट अ हायर टेस्ट। छोटे छोटे नशे जो होता है ना, उसको हटाने के लिए ऊंचा नशा, अच्छा नशा, पढ़ाई का नशा, गोल स्टेटमेंट, उसका गोल क्या, उसका माइंड में क्या, उसको कुछ बनना है, जो भूख जो चाहिए ना, छोटे बचपन से इसको बनाया जा सकता है। उसका टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड ग्रूमिंग, उसका यम यम भापी स्मरण वाबा त्यज्य तंते कलेवरम, गीता में ही उसका उपाय दिए हैं कि कैसे बनाना है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कि आच्छादित, मुकुलित, संकुचित, विकसित, पूर्ण विकसित, 5 तरह का चेतना में बच्चे लोग फंसे रहते हैं। तो आपका बच्चा कौन सा चेतना में है? और अगर ये आपको पूरा इसका ट्रेनिंग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको आना है गुरुकुल, अपने बच्चे को लाइए, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा और उस हिसाब से बच्चे लोग का मानसिक स्थिति तैयार करेंगे। उस हिसाब से बच्चे लोग को इतना काबिल बन जाएगा ना, तो कि उसको सोचना नहीं पड़ेगा। पहले तो इसको बनाना है, ये नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे लोग का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो पाता है, पढ़ने बैठता है, खेलने का मन रहता है, पढ़ाई, ये काफ़ी गार्जियन लोग का दिक्कत है। मतलब गार्जियन लोग मतलब परेशान है कि बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि यम यम भापी स्मरण वा त्यजे तंते कलेवरम। तो उसके लिए उपाय ये है कि उसको पहले तो उसका पढ़ाई में एक रुचि डालने के लिए उसको एक रात में उसको एक्सरसाइज देना पड़ेगा। उसको जैसे यम यम भापी, जैसे जैसे स्मरण करोगे
वैसे वैसे बनते जाओगे। आप सोने से पहले बच्चे को एक पढ़ाई करना सा कुछ एक एफर्मेशन डालना है कि मुझे ये बनना है, मुझे इतना घंटा पढ़ना, मैं ये बनूंगा। और वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, भीतर का बाधने प्रतिपक्ष भावना, मुझे क्या बनना है वो बोलना। मतलब जो भी है, अगर मार्क्स के हिसाब से आप सोचोगे कि मुझे हर सब्जेक्ट में मैं 95% लाऊंगा, रात में सोने से पहले उसको बोलना मैं डॉक्टर बनूंगा। रात में सोने से पहले उसको 10 बार बोलना, नहीं होगा तो मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनते सुनते वो बच्चा सोएगा। अगर वो हो जाता तो उसको रात में सोते सोते मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, अब चेतन दिमाग, ये कभी सोता नहीं है, उसका खून में आ जाएगा कि मुझे करना है तो करना है। तो ये गीता के माध्यम से ये फॉर्मूला है। चौथा क्वेश्चन जो है, देखिए बच्चे लोग भटक जाते हैं, बच्चे लोग को एक क्लियर रास्ता नहीं मिलता कि मैं अभी क्या करूं, 1 साल बाद क्या करूं, 2 साल बाद क्या करूं, 5 साल। तो इसका भगवान कृष्ण क्या बोल रहे, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहु शाखा ही अनंत। अगर अलग अलग शाखा हो, अगर आपका रास्ता माइंड क्लियर नहीं है, अगर संशय आत्मा है, अगर आपका निर्दिष्ट मतलब फोकस नहीं है, गोल नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए 5 साल का गोल, 1 साल का गोल, 1 महीने का गोल, 1 हफ्ता का गोल, 1 दिन का गोल, 1 घंटा का, हर 1 घंटा का गोल होना चाहिए। जब गोल रहेगा ना, कब रास्ता क्लियर रहेगा ना, तो ये दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा, फिर पीछे क्या हो रहा पता ही नहीं चलेगा। मोबाइल का नशा तो भूल ही जाओगे, क्रिकेट मैच IPL चल रहा सब भूल जाओगे, क्योंकि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। आपका नशा जो पढ़ाई का नशा जग जाएगा। इसके लिए क्या करना है, अगर नहीं हो रहा तो गुरुकुल में आइए। मैं ये सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक मार्च महीना से यहाँ पे क्लासेस होने वाला है। ये इसको बोल रहे कि डे हॉस्टल। ये डे हॉस्टल पूरा इंडिया में शायद ये गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद भगवत गीता डे हॉस्टल, ये सिर्फ झारखंड धनबाद में शासन बढ़िया मोड़ में ये मिलने वाला, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। उसमें से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पढ़ाई, डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, इस सदी का पढ़ाई, CBSE बोर्ड, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, स्मार्ट राइटिंग, हर चीज़ मिलेगा, कोडिंग, रोबोटिक्स, एबाका, सब चीज़ इसमें बच्चे लोग को एक मतलब एकदम ताकतवर, और उसके साथ संस्कार भी सिखाया जाएगा, क्योंकि भगवत गीता में बच्चे लोग संस्कारी होगा। माता पिता क्या है, भगवान क्या है, किसी से झगड़ा करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचेगा वो बच्चा। देखिए फिर क्या क्वेश्चन आया था, एक आया था कि पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ने शुरू करता बच्चा, लेकिन मन कहीं ना कहीं चल जाता है। ये मन जो है ना, ये चंचलम है, चंचलम मतलब मानस चंचलम, ये मन चंचल है। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, यतो निश्चलति मानस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमित आत्मनियैव वशम नयत। तो ये मन जहाँ जहाँ जाएगा, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, इधर उधर कुछ भी IPL मैच, क्रिकेट मैच, कल क्या हुआ, कल पिकनिक है, कुछ भी होता है, माइंड भटकते रहता है। इसको यतो ततस्ततो, जहाँ जहाँ ये माइंड जाएगा वहाँ से इसको वापस अपने पढ़ाई में, अपना करियर में, अपने गोल में लेके आना। और भगवान का पूजा अगर कर रहे हो तो पूजा के टाइम, ध्यान के टाइम, जप के टाइम अगर आपका माइंड भटक रहा तो उसी में वापस लाना है। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए छोटे छोटे चीज़ में बच्चे लोग या बड़े लोग भी डिस्टर्ब हो जाते, ये माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते। तो उसका उपाय क्या, भगवान कृष्ण बोल रहे अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्र आपा प्रविशन्ति यद्वद तद्वद कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति ना कामा कामी। तो समुद्र में क्या होता है, अलग अलग तरीके से पानी आता है, नदी नाला अलग अलग तरीके से। कितना दिन आता है, हफ्ता में 6 दिन आता है, 6 दिन नहीं 7 दिन आता है। तो 7 दिन आता है, अलग अलग तरीके से पानी आता है। लेकिन समुंदर क्या बोलता है कि मैं और पानी नहीं ले पाऊंगा, बोलता है समुंदर पानी लेते जाता है, लेते जाता है, और वो स्थिर रहता है। इसी तरह इस माइंड को बनाना है। कितना भी नेगेटिव विचार आ जाए, कितना भी टेंशन आ जाए, कितना भी फेल्योर से हमको सामना करना पड़े, कितना भी चैलेंज मुझे आए, लेकिन मैं इस मस्तिष्क को इतना मजबूत करूँगा, इतना स्थिर कर दूंगा कि नेगेटिव चीज़ कभी असर ही ना कर पाए। जैसे प्लास्टिक पेंट होता है ना, कुछ डालोगे उसको कुछ इफेक्ट नहीं होता, उसी तरह न कामा कामी, हम पढ़ाई करते करते, कुछ भी करते करते इच्छा जागेगा कि ये करूँ, टिकटॉक देखूँ, फेसबुक देखूँ, लेकिन शांति में आपनोती न कामा कामी, शांति उसी को मिलेगा जिसको एक्शन लेने का मन करेगा, लेकिन वो गलत एक्शन नहीं लेगा, वो पॉजिटिव अपना गोल स्टेटमेंट के प्रति वो एक्शन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट लोग सुइसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट कोटा में हो या कम्पिटिटिव, इतना कम्पिटिटिव मतलब इस वर्ल्ड में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
तो जो फेल्योर का सामना करता है ना, लोग सुसाइड कर लेता है, क्योंकि घर का प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, अपना प्रेशर रहता है, पढ़ा एक फिनेंशियल प्रेशर रहता है, तो बच्चे लोग का ये मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं। तो भगवान कृष्णा ये आत्महत्या के लिए क्या बोल रहे हैं? ऊर्धाय आत्मनात्मनम नात्मनम अवसाद्यत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। द माइंड कैन बी द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर्स और दिस माइंड कैन बी द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। व्हाट यू वांट टू मेक, ये माइंड सबसे बड़ा बंधु हो सकता है या सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। आप इसको बनाओगे क्या? आप क्या बनाना चाहते हो? जो बनाना चाहते हो वही बनोगे। कुछ भी हो जाए, हर प्रॉब्लम के पीछे एक सॉल्यूशन है। कुछ भी प्रॉब्लम, कितना भी प्रॉब्लम है, उपाय तो भगवान प्रॉब्लम के साथ देते ही हैं। तो अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता ना अपना ज़िंदगी में, कुछ प्रॉब्लम हो भी जाता, तो हर नेगेटिव इंसिडेंट के पीछे एक पॉजिटिव होता ही है। अब कुछ भी देख लीजिए, हर नेगेटिव इंसिडेंट के पीछे अब क्या ढूंढो? पॉजिटिव ढूंढो, पॉजिटिव ढूंढो। लेकिन हमारा माइंड क्या होता है? नेगेटिव ढूंढता। कौन क्या गलत करता है, क्या गलत तरह नहीं कि सबके पास से अच्छा चीज़ ले लो। अगर पीके मूवी में देखोगे तो हाथ मिला के क्या करते थे? भाषा सीख लेते थे। इसी तरह किसी से भी मिलोगे अच्छा ले लो, कि किसी से भी मिलना है उससे अच्छा ही ले लो और बुराई को छोड़ दो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? किसी ने क्वेश्चन किया था, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? उत्साह निश्चय धैर्य तद कर्म प्रबंधते संगो त्यागे सतो वृद्धि शब्दिर भक्तिर प्रसिद्धति। तो 6 चीज़ है सक्सेस के लिए। पहला है उत्साह। उत्साह मतलब एक्साइटमेंट चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जैसे कुत्ते लोग, एक कुत्ता रहता है कि उसका पूंछ क्या होता है, मतलब देखिएगा, मतलब इतना उसके अंदर एक्साइटमेंट रहता है, कुछ करना है, तो वो एक्साइटमेंट चाहिए, उत्साह। दूसरा है निश्चय। निश्चय मतलब मुझे ये करना है तो करना है, एकदम करना ही है, मुझे ये पढ़ाई कर, ये चैप्टर ख़त्म करना तो करना है, वो निश्चय चाहिए, डिटर्मिनेशन। उत्साह, निश्चय, धैर्य। हमेशा हर इंसान हर वक्त सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। आप कुछ चीज़ का तैयारी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लियर कर लोगे, कितना भी आप मेहनत करो, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन कितना बार फेलियर हुआ लेकिन धैर्य रखा था। और हर क्रिकेट प्लेयर, हर इंसान, हर कामयाबी इंसान, हर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन कितना बार गिरा है, लेकिन पेशेंस जो रखता है ना, ये पेशेंस ही इंसान को कामयाबी देता है। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य तीसरा हो गया। चौथा हो गया संगो त्यागे, मतलब गलत संग का छोड़ देना। गलत संग जो आपका गलत आपको नीचे घिसता है, शकुनी मंथरा टाइप का इंसान का संग छोड़ देना है। संगो त्यागे सतो वृद्धिर शब्दिर भक्तिर प्रसिद्धति। और अच्छा संग करना है, साधु संग बोलते भगवत गीता में, या जो यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हुम यू सिट और यू गेट अप, मतलब जिसके साथ आप उठते बैठते रहते हो ना, उसका 5 लोगों का एवरेज आप हो। तो ये संगो त्यागे सतो वृद्धि। और एक लास्ट वाला है कि गोल होना चाहिए। ये 6 प्रिंसिपल अगर अप्लाई कर लिया तो हर एक बच्चा, हर एक इंसान कामयाब एकदम कोई नहीं रोक सकता। कि भगवत गीता भगवान कृष्ण जी ने बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कृष्ण जी सब कुछ दिए हैं गीता में, लेकिन हम लोग सिर्फ धर्म का किताब सोचते हैं और एक लाल कपड़े में रख देते हैं और उसको देखते भी नहीं है। वो किताब रखने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है। अगर रखने में इतना फ़ायदा तो पढ़ लिया तो चमत्कार हो जाएगा। इसलिए गीता पढ़िए, समझिए। नहीं हो रहा तो गुरुकुल में आइए, बच्चे लोग को एकदम हीरा बनाने वाले, हीरा। नेक्स्ट क्या है? अनलिमिटेड शक्ति कैसे पहचाने? तो भगवान कृष्ण अनलिमिटेड शक्ति के बारे में क्या बोले हैं? तो हर बच्चे के अंदर अनलिमिटेड शक्ति है। आपके बच्चे हो या कोई भी इंसान हो, तो भगवान बोले ममेवम से जीव लोके जीव भूता सनातना। तो सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण का अंश है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मेरा अंश सबके अंदर है, मैं परमात्मा हूँ, तुम लोग आत्मा हो, मैं कुछ न कुछ गुण सबको दे के भेजा हूँ। तो अनलिमिटेड गुण है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला अगर समुंदर से उठाते हो एक मग पानी, उसका भी फॉर्मूला होगा H2O। और अगर आप मान लीजिए समुंदर का फॉर्मूला देखोगे तो वो भी H2O ही उसका पानी का आएगा ना। तो इसलिए अगर एक बूंद पानी का भी फॉर्मूला 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही होता है, चेंज नहीं होता है। तो इसलिए अगर भगवान का असीमित शक्ति है तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास भी वो असीमित शक्ति है। हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढ नहीं पाते, भूल जाते, अपने आप को पहचान नहीं पाते, उस सेल्फ रियलाइजेशन आता नहीं है, जिसके कारण वो हम लोग ढूंढ नहीं पाते। इसीलिए ममेवम से जीव लोके जीव भूत सनातन, हर इंसान के अंदर अनलिमिटेड शक्ति होती है, बस सोचने की देरी है।
नेक्स्ट है पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है। किसी बच्चे ने बोला है कि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है, तो भगवान कृष्ण क्या बोले, युक्त आहार विहार से युक्त स्वप्न बोध से युक्त आहार, मतलब देखिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं खाना पीना हम लोग का एक युक्त, मतलब एक निर्दिष्ट होना चाहिए, ज़्यादा खा लेंगे तो नींद आएगा। युक्त आहार युक्त विहार, घूमना भी हम लोग एक लिमिटेड होना पड़ेगा। युक्त आहार युक्त विहार, सारे चीज़ लिमिटेड में होना है। और देखिए नींद अगर आता ही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए पढ़ते पढ़ते नींद आ रहा है तो बेड में पढ़ोगे तो नींद आएगा ही, और विंटर में तो ज़्यादा नींद आएगा। तो पढ़ने के लिए चेयर टेबल लगाना पड़ेगा, नीचे बैठो, नहीं हो रहा तो नीचे बैठो, नहीं हो रहा तो आप क्या करो, थोड़ा 5-10 मिनट के लिए सो जाओ, एक नैप ले लो, अलार्म लगा के सो जाओ, और उसके किसी को बोलो कि उठाने के लिए। उसके बाद पानी लेके एकदम अच्छा से थोड़ा दौड़ कूद के आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन जज्बा होना चाहिए। अगर आपको नींद पे ज़्यादा प्रायोरिटी देना तो नहीं हो पाएगा। आपको मकसद होना चाहिए कि मैं ये करूँगा तो ही। अगर आप आलसी होते जाओगे तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन आपको ये पावर ऑफ नैप बोलते हैं, इसको यूज़ करना है। और खाना पीना क्या खा रहे हो वो भी मैटर करता है। अगर आप ऐसा चीज़ खा रहे हो जो नींद आता है, जो हेवी होता है, तो आपको नींद आएगा ही। तो कंट्रोल करना, युक्त आहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आया है कि एग्ज़ाम या इंटरव्यू में डर लगता है। बोले एग्ज़ाम से पहले कोई डर जाता है, या इंटरव्यू होता है ना तो डर जाता है। कर्मणवाधिकार से माँ फले सुखदाचना माँ फल वेल। देखिए कर्म क्या है और फल क्या है। हम लोग इसलिए डरते हैं ना, हम लोग फल के पीछे टेंशन हो जाता है, पता नहीं एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं होंगे, अच्छा मार्क्स आएगा नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक होगा नहीं होगा। हम लोग सोचते बहुत है, एक्शन कम लेते हैं। एक्शन के टाइम अगर सोचते रहोगे तो वो एक्शन अच्छा नहीं होगा। काम के टाइम काम पे ध्यान। MS धोनी इतना मैचेस क्यों जीता पाता है, क्योंकि वो रिजल्ट के ऊपर टेंशन नहीं लेता है, वो उस बॉल को कैसे खेलना उसी पे फोकस रखता है। बुमराह इतना अच्छा बॉलिंग यॉर्कर कैसे फेंकता है, क्योंकि उस बॉल पे लक्ष्य रहता है, उसको रिजल्ट से उतना वो टेंशन नहीं लेता है। इसीलिए अगर महान बनना है ना तो कर्म पे फोकस करना। फल तो ऊपर वाले के हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में है। तो अगर डर आपको इसीलिए लगता होगा कि आप फल के ऊपर आप सोचते हो फल क्या होगा, आप अपना कर्म पे ध्यान दो, फल भगवान के हाथ में है। डरोगे, और डरना तो एकदम पाप है। डर जिंदगी में हटा देना है, क्योंकि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। तो इंसान के शारीरिक वे से सोचोगे तो ही डरोगे। हम लोग आत्मा है और भगवान का अंश है, तो भगवान का शक्ति है, भगवान का कृपा है हम लोग के ऊपर, ये सोचना है। और एक क्वेश्चन आया था, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जॉब चेंज करता है, स्ट्रीम चेंज करता है, मतलब क्या होता है कि जॉब बार बार कोई किसी को जॉब मिलता है तो चेंज करते रहता है। कोई स्ट्रीम लिया, साइंस लिया, फिर चेंज करता है कॉमर्स या आर्ट्स, मतलब वो कंफर्म नहीं है कि क्या करना है। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं इसका, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जॉब चेंज करना तो संशय आत्मा विनश्यति नायम लोका अस्तिना पड़ा न सुखम संशय आत्मा। तो संशय आत्मा, ये हम लोग अगर क्लियर नहीं है ना कि क्या करेंगे हम लोग, मेरा टैलेंट क्या है, मेरा हुनर क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, और मैं अगर मतलब वो टैलेंट ढूंढना है। क्लास 8 से पहले आपको पहचान जाना, आर यू अ पीपल मैन, प्रोसेस मैन, एक्शन मैन, आइडिया मैन। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग को ये ढूंढना है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा संस्कारी कैसे बने, अच्छा संस्कारी इंसान कैसे बने। देखिए पंडित तो सब होता है, विद्वान तो सब होता है, लेकिन संस्कारी बनना भी जरूरी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभी हस्तिनी सुनी चैव छुपा के चा पंडिता समदर्शिना। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे, विद्वान वही होता है जिसके अंदर विनय भाव होता है। अगर वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्रिकेट प्लेयर है, अगर उसके अंदर विनय भाव नहीं है, वो अकड़ता है, अहंकार हो गया, तो वो विद्या का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भगवान अगर दे सकते हैं तो भगवान ले भी सकते हैं। तो इसलिए आपको विनम्रता भाव जो है ना वो भगवत गीता सिखाती है। इसीलिए गीता सबको सीखना चाहिए। विनम्रता भाव वो भगवान कृष्ण सिखाते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन आया है, किसी का कोई एडिक्शन हो जाता है, मान लीजिए कुछ भी एडिक्शन, दारू हो, जुआ हो, तो उससे कैसे बचाना है। बच्चे लोग का सिगरेट, तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानमुच्यते एतो ही विमोहित से ज्ञानमावृत्य देहिनम। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये 5 जो सेंसेस है ना, आँख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, ये 5 सेंसेस को रेगुलेट करना है। तो हम लोग का कुछ भी ये जो माइंड में एंट्री होता है, आइदर आँख से होता है या जीवा से होता है या कान से होता है,
त्वचा से होता, आँख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, ये पांचों इंद्रियां है। तो इस इंद्रियों को आप रेगुलेट करो। अगर मान लीजिए अर्जुन का घोड़ा है, पांच घोड़ा है, पांचों अलग अलग दिशा में जाएगा तो क्या होने वाला है। तो इसीलिए इस पांचों इंद्रियों को एक साथ में रख के एक ही गोल स्टेटमेंट में आपको काम करना है और आपके जो हित में है उसी को लेना है। ये इंद्रिया को इस हिसाब से कंट्रोल करना है जो आपका गोल स्टेटमेंट में, जो गोल अटेंड करने में आपको हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया के ज़माने में कैसे बचे। इस सोशल मीडिया के ज़माने में आप लोग, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग कैसे बचे। हम लोग का ब्रेन वॉशिंग हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव रहता है सोशल मीडिया में, ज़्यादातर चीज़ें। लेकिन आपको चूज़ करना है कि कौन सा नेगेटिव है। आपका दिमाग को पॉजिटिव चीज़ चाहिए। लड़ाई झगड़ा सिर्फ देख के नहीं होगा, आपको पॉजिटिव कि मेरा जो गोल है उस पर हम क्या करेंगे। तो भगवान कृष्ण इसमें एक उपाय दिए हैं। देखिए, सोशल मीडिया से बचने के लिए भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। मुझे सिर्फ वही देखना है जो मेरा गोल स्टेटमेंट में है, मुझे सिर्फ वही खाना है जो मेरा शरीर का हित में है और मेरा गोल को अटेंड करने के लिए हेल्प करेगा। मुझे सिर्फ वही बोलना, वही सुनना, उसी के साथ रहना, उसी के साथ उठना बैठना है। तो ये अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो आपका मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है। और अगर गलत संग हो गया तो दिक्कत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए आप कुछ बताइए। स्कूल को कोई बड़ा स्कूल जो फीस ज़्यादा ले रहे उनके लिए एक कुछ लेसन बताइए। तो उनके लिए हम बता सकते हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे ये यथामम प्रपद्यंत तैतांस्ततैव भजामि हम। तो इंग्लिश मीडियम अगर ये स्कूल के लिए अगर आप कोई फ़ीस ले रहे हो बच्चे लोग से, तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, आप जितना ले रहे हो उससे ज़्यादा आपको देना है। अगर आप जितना, मान लीजिए एग्जाम्पल 5,000 फीस ले रहे हो या 500 रुपया फीस ले रहे हो स्कूल से, तो आपको उससे कहीं गुना आपको बच्चे लोग को देना है, तैयार करना है। बच्चे लोग को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसको तैयार करना है। इसीलिए तो इस गुरुकुल का स्थापना की है कि बच्चे लोग को पढ़ाना नहीं है, तैयार करना है, बनाना है। यहाँ से एक भी बच्चा, मतलब बेरोजगार तो दूर की बात है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसको मतलब यूट्यूब चैनल ना हो, एक पूरा इंडिया में फेमस ना हो। इस हिसाब से मेरा सोच है। अभी तो भगवान का कृपा है, हर एक बच्चे के अंदर जो गुण है उसके हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसको ग्रूमिंग किया जाएगा, उसको आगे लेके जाएगा। तो गुरुकुल में भगवत गीता के माध्यम से सारे स्किल सिखाया जाएगा। इस सदी का स्किल, जितना भी स्किल है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, इस गुरुकुल में सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक सिखाया जाएगा। इसीलिए इसको बोल रहे डे हॉस्टल। हॉस्टल में रहना भी नहीं है, डे हॉस्टल, और हॉस्टल भी होने जा रहा है। तो हॉस्टल भी है, डे हॉस्टल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ठंडे में लेजी हो जाता है इंसान, लेजी हो जाता है। सही बात है, इस ठंडे के टाइम लेजीनेस तो हो गई। तो क्या करना है, भगवान कृष्ण बोल रहे नहीं सुक्तर्च सिंगर्ष प्रविशंति मुखो मृगा। तो शेर अगर सिर्फ सोया रहेगा और बड़े बड़े सपने देखेगा, या शेर सोया रहेगा तो उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। उसको उठना पड़ेगा, उसको जागना पड़ेगा, उसको अपना काम करना पड़ेगा, उसको अपना शिकार करना पड़ेगा, अपना खाना ढूंढना। इसी तरह हम लोग अगर सिर्फ सोए रहेंगे तो हम लोग का लक्ष्य अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम लोग जिंदगी में कुछ बन नहीं पाएंगे। इसलिए उठना है, उठो जागो, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वर्णो निबोधिता। उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो उठो जागो, इसलिए शेर लेजी मत बनो, उठो। लेजी देखिए, आलस करने में आलस करो, इतना आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे लोग थोड़ा में ही हार मान लेता है। बच्चे लोग थोड़ा में ही हार मान ले लेता है। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, असंसहम महाबाहो मनोदुर्नगी ग्रहम चम अभ्यास न तु कौनते या बैराग न च गृहते। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अर्जुन अनलिमिटेड शक्ति है, शुद्रम हृदय, तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल नहीं है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। उठो और ये जो थोड़ा थोड़ा फेल्योर से सामना करो और आगे जाओ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और एक हार
देखिए फेल्योर क्या होता है, फेल्योर इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेल्योर होता है तो लेकिन आपको उठना है और तब तक छोड़ना नहीं है जब तक आप कामयाबी ना हो जाए। लेकिन दिशा भी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको दीवार को धक्का मारोगे तो नहीं चलेगा, दिशा भी, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही दिशा में मेहनत करते रहो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टफ टाइम के बारे में। टफ टाइम फेस करने में दिक्कत होता है, किसी का लाइफ में कुछ टफ प्रॉब्लम आता है ना तो बच्चे लोग बिखर जाते हैं, दिक्कत आता है। तो टफ टाइम को कैसे फेस करना, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह अगम पाइनो नित्यास्तम तितिक्षस्य भारते। तो देखिए ठंडी आएगी, ठंडी चली जाएगी, गर्मी आएगी चली जाएगी, सुख आएगा चला जाएगा, दुख आएगा चला जाएगा, मान आएगा चला जाएगा, अपमान आएगा चला जाएगा, मुश्किल टाइम आएगी, रहेगी नहीं, स्थायी नहीं है, चला जाएगा। इसीलिए क्या करना है, मुश्किल के टाइम इस मस्तिष्क को 1000 गुना मजबूत करना है। और जब खुशी का टाइम आता है ना, जब सुख का टाइम आता है तो भी पागल नहीं होना, उस टाइम भी लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, सिगरेट, जुआ, नशा। तो उस खुशी के टाइम जब आता है ना, उस टाइम भी आप लोगों को इस मस्तिष्क को शांत रखना है। तो हर परिस्थिति में इस माइंड को शांत रखना, यही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों के से मतलब कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, बच्चे लोगों को कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। पहले तो हम बोलेंगे भगवत गीता पढ़ लीजिए। भगवत गीता, भगवान क्या बोल रहे, इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यत तरमाया बिंबिसदे यथा इच्छसि तथा कुरु। तो ये गीता जो है ना, ये सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट है। मतलब सीक्रेट, जो सीक्रेट होता है ना, सीक्रेट उसका भी सीक्रेट है। मतलब ये हर कोई गीता समझ नहीं पाता है, भगवान का कृपा चाहिए, वो डिटर्मिनेशन चाहिए, मैं गीता समझूंगा तो ही वो हो पाएगा। तो इसलिए भगवत गीता, और भगवान ये भी बोलते कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न मम उपंतयति। तो भगवान का शरण लेके भी आप गीता का ज्ञान मतलब पढ़ के समझ सकते हो। अगर नहीं है तो कोई भी पढ़ सकता है, ये कोई धर्म का किताब नहीं है, कोई भी अगर कोशिश करे तो भगवान उसको शक्ति प्रदान करती है कि इसको समझे और अपना जीवन में उतारे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्री विजय भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। भगवत गीता का 4 फायदा। तत्र श्री मतलब लक्ष्मी, उसको कभी धन की कमी नहीं होगा जो गीता अपना जीवन में उतार लेगा। विजय मतलब उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता जो गीता अपना जीवन में उतारे। भूते मतलब अलौकिक शक्ति, मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आएगा, अलौकिक शक्ति आएगा। नीति मतलब संस्कार, वो बच्चा कभी गलत रास्ता गलत काम कर ही नहीं सकता जो गीता समझ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाए, कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाए। हरिर नाम एव केवलम कलुर्नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। भगवान का नाम, चाहे अल्लाह हो, चाहे आप कृष्ण भगवान का नाम लो या आप कृष्ण लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए भगवान का नाम लेके ध्यान करो तो ही आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ सकता है। ये वीडियो काफ़ी लंबा था, लेकिन ये स्टूडेंट का ब्रह्मास्त्र है, पूरा इंडिया में बारूद की तरह इसको फैला दीजिए। अगर आप सच्चे देशभक्त है तो और कृष्ण भक्त है या देशभक्त है तो इस वीडियो को, ये स्टूडेंट का ब्रह्मास्त्र है। सारे इंडिया में अलग अलग जगह से ये क्वेश्चन आया था और इसका आंसर मैंने गीता, सारे आंसर गीता के माध्यम से। गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, लाखों किताबों का एक किताब है। और इंडिया नहीं, पूरा इंडिया के बाहर लंदन, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हर जगह पे, अमेरिका, ये गीता सिखाया जा रहा है। गीता का प्रिंसिपल बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जा रहा है। इसीलिए गीता अपने जीवन में उतारे और जीवन को सिर्फ धर्म के माध्यम से मत देखिए गीता को, ये काबिल बनने का एक शास्त्र। दिस इज द मैनुअल ऑफ आवर लाइफ। गीता इज द मैनुअल ऑफ आवर लाइफ। ये जीवन जीने का कला सिखाता है और उस इंसान को, एक मनुष्य को महामनुष्य बना सकता है, इंसान को बहुत बड़ा इंसान, काबिल, संस्कार, सब कुछ बना सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा एंड तक देखने के लिए, इतने अच्छे से देखने के लिए आपको दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा देश में फैलाइए। हरे कृष्णा।